चौथा आरोपी है सुरेश चंद्रकार। इसको एसआईटी की जो टीम गठित हुई थी उसमें से टीम ने हैदराबाद से इसे गिरफ्तार किया। ऐसी सड़क पर रिपोर्टिंग करते करते एक पत्रकार की कलम को रोका जाता है और जब कलम नहीं रुकती तो आवाज़ दबाया जाता है। मुकेश के जो भाई युकेश हैं वो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि वो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। वो कुछ हकीकत ऐसी है जो बताना चाहते हैं। सुरेश, दिनेश, रितेश ये भाई हैं और ये मुकेश के भी चचेरे भाई हैं। ये 52 किलोमीटर की वो सड़क है जिस सड़क को उस ठेकेदार ने बनाया। चौथे नंबर का वो ठेकेदार था। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती सड़क पर खबर बनाते बनाते एक पत्रकार को निर्मम तरीके से मार दिया जाता है। मारने वाले उसी के चचेरे भाई निकलते हैं और ये तमाम खबरें आप लगातार पिछले कुछ दिनों से सुन रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ मुकेश चंद्रकार की। एक ऐसा पत्रकार, एक युवा पत्रकार जो ज़मीनी हकीकत को दिखाता था, जो बहुत ही रॉ तरह का था, जो लाग लपेट बनावटी किस्म का इंसान नहीं था, जो जैसी चीज़ें जो रखी हैं उसे वैसी चीज़ों से पेश करता था। उस इंसान ने सड़क पर एक खबर बताई। वो खबर भ्रष्टाचार को लेकर के थी। उस सड़क पे 120 करोड़ का जो लेन देन हुआ था उसको लेकर के वो खबर थी। आप सोचिए, सड़क जो होती है वो मूलभूत सुविधाओं में गिनी जाती है। सड़क एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ने में काम आती है। सड़क जो उन्नति दर्शाती है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों चाहे वो शहरी क्षेत्र के हों। लेकिन ऐसी सड़क पर रिपोर्टिंग करते करते एक पत्रकार की कलम को रोका जाता है और जब कलम नहीं रुकती तो आवाज़ दबाया जाता है। आवाज़ नहीं दबती तो उसे कुचल दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। ऐसा मारा जाता है कि डॉक्टर जब चीरघर में पोस्टमार्टम करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है और वो बोलते हैं कि आज से अपने करियर में उन्होंने ऐसा पोस्टमार्टम नहीं किया। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार मुकेश चंद्रकार को लेकर के खबरें आप देख रहे हैं। मुकेश चंद्रकार कौन है, कैसे ये पत्रकार बने, तमाम सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जानने की कोशिश भी कर रहे होंगे। तमाम लोगों की आंखें भी नम हैं जो उन्हें नहीं जानते कभी। आपको बता दें कि आज सुबह एक खबर आती है कि जो चौथा आरोपी है सुरेश चंद्रकार, इसको एसआईटी की जो टीम गठित हुई थी उसमें से टीम ने हैदराबाद से इसे गिरफ्तार किया और उसके बाद लाने की तैयारी। कल रात में ही गिरफ्तारी हो गई थी, ऐसा बताया गया। सुरेश, दिनेश, रितेश ये भाई हैं और ये मुकेश के भी चचेरे भाई हैं। उसमें सुपरवाइज़र जो महेंद्र रामटेके है वो भी मिला हुआ था। बेरहमी से मुकेश को मार देना और उसके बाद उसे सेप्टिक टैंक में डाल देना, और इतने निर्मम तरीके से, ये भी कुछ लोग बता रहे हैं कि उस समय वो अधमरा था, वो पूरी तरह से उसकी जान नहीं गई थी, ये भी बता रहे हैं लोग। सोचिए, ईमानदारी से पत्रकारिता करना क्या हो जाता है और उसके बाद क्या सिला मिलता है उसका। जगह जगह पर कैंडल मार्च हो रहे हैं, जगह जगह पर हम भी गए हुए थे, लेकिन हमने ऐसी तमाम खबरें बनाई हैं जो कैंडल मार्च को लेकर के, और कैंडल मार्च पे हम लोग बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं कि यार कैंडल मार्च से क्या होता है। आज भी वही सवाल है कि कैंडल मार्च से क्या होगा। आपको स्क्रीन पर एक सड़क नज़र आ रही होगी, आपको दिखा देता हूँ। ये 52 किलोमीटर की वो सड़क है जिस सड़क को उस ठेकेदार ने बनाया। चौथे नंबर का वो ठेकेदार था सुरेश चंद्रकार। इसमें 4 ठेकेदार शामिल थे। 16 पार्ट में इस सड़क का निर्माण हुआ था। सुरेश चंद्रकार ने जब ये सड़क का निर्माण कर रहे थे उस दौरान काफ़ी सारे घोटाले की बात हुई। कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जिनसे लेन देन की बात हुई थी, इसी की जानकारी हासिल हुई थी। सड़क को अगर आप बारीकियों से देखें तो आपको नज़र आएगी कि सड़क किस तरह से, क्या हश्र है उस सड़क का। और इसी हश्र को लेकर के, इसी सच्चाई को लेकर के, इसी हकीकत को लेकर के मुकेश लगातार खबरें बनाते थे। आपको याद होगा एक समय सुरेश चंद्रकार वही ठेकेदार हैं जिनका एक वीडियो भी बहुत पहले वायरल हुआ था। फ़ोटोज़ वगैरह भी काफ़ी चल रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में जब वो बारात लेकर के गए थे और उसके बाद लेकर के आते हैं। एक समय गरीबी फेस करने के बाद अचानक से सुरेश चंद्रकार के पास न जाने ऐसा धन कहाँ से आ जाता है, ऐसा धन कुबेर कहाँ से आ जाता है कि वो लगातार बढ़ने लगते हैं धन के मामले में। ऐसी आलीशान शादी, और शादी को लेकर के लोग ये भी कहते हैं कि उस क्षेत्र में ऐसी कोई शादी उन्होंने कभी देखी नहीं थी, ऐसी शादी उन्होंने की थी। उस शादी में, उस बारात में एक तस्वीर भी है, जब विदाई के समय जब वापस आते हैं तो वहाँ पर मुकेश भी वहाँ पर शामिल थे। ऐसा भाईचारा, ऐसी दोस्ती, रितेश के साथ मुकेश की ऐसी दोस्ती थी कि वो लोग स्कूल एक साथ पढ़ते थे, एक साथ स्कूल जाते थे। और उसी रितेश के बुलाने
बाद जो है मुकेश उनके घर जाते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद मारा जाता है। पोस्टमार्टम में ये बताया गया कि पसलियों को बेरहमी से तोड़ा गया। मैं अगर बताऊं तो दिल पसीज जाएगा, आप सुने तो दिल पसीज जाएगा। शरीर में कई जगह चोटें थी, कई जगह घाव थे। इवन डॉक्टर ने ये भी कह दिया कि उन्होंने अपने करियर में ऐसा भयानक जो है दृश्य नहीं देखा पोस्टमार्टम करते हुए। इन तमाम तस्वीरों के साथ सड़क की वो तस्वीरें भी हमने दिखाई आपको कि किस तरह से उस सड़क को लेकर के, जिस सड़क पे बात चल रही थी, एनडीटीवी में एक खबर चलती है और उसके बाद वो खबर आती है सामने और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी भी लगातार हैशटैग चलाए जा रहे हैं। अभी भी जो भाई हैं युकेश, मुकेश के जो भाई युकेश हैं, वो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि वो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। वो कुछ हकीकत ऐसी है जो बताना चाहते हैं। ऐसी क्या हकीकत है जो युकेश दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के बताना चाहते हैं? ये सवाल काफ़ी बड़ा है क्योंकि लगातार वो ये बात कह रहे हैं, लगातार वो ऐसा सच बताना चाहते हैं। वो ऐसा कौन सा सच है? तमाम सारे सवाल हैं और तमाम सारे सवाल जुड़े रहेंगे। लगातार पत्रकार जो हैं ये सवाल करते रहेंगे। एक तरफ बाहुबली, एक तरफ पत्रकार। वो पत्रकार जो उस बाहुबली का रिश्तेदार भी था, लेकिन अचानक से ऐसी क्या कौन सी सारी चीज़ें थी जो ये मामला होता है और इतना बड़ा कांड ठेकेदार सुरेश चंद्राकर उनके भाई के द्वारा अंजाम दिया जाता है। तस्वीर में आरोपी की फ़ोटो भी आपको नज़र आ रही होगी, जिसे कल रात गिरफ्तार किया गया और आज सुबह उसे लाने की तैयारी की गई हैदराबाद से। इन तमाम खबरों के साथ और भी कई सारे ऐसे अपडेट आएंगे इससे जुड़े हुए, जिसको लगातार हम दिखाते रहेंगे। और चूँकि पत्रकार बिरादरी से थे मुकेश, इसलिए खबर नहीं बन रही है, बल्कि इसलिए बन रही है कि जो निर्मम तरीके से मारा गया, एक पत्रकार की आवाज़ को दबाई गई, एक सच बताने वाले व्यक्ति जो माओवाद के बीहड़ में घुस करके बीच में जा करके वहाँ पर एक एक बारीकियों को दिखाते थे, ऐसे इंसान को मारा गया है, ऐसे सच्चे इंसान को मारा गया है। तो लाजमी है कि पूरी पत्रकार बिरादरी भी इसमें जुटी हुई है। सवाल काफ़ी सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल भी है कि बाहुबली अपने बल पे कहीं छूट ना जाए। अगर ये छूट गया तो पत्रकार बिरादरी की इससे बड़ी हार मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में नहीं हो सकती। आगे और भी अपडेट रहेंगे और भी इसके अपडेट आते हैं तो लगातार आपको खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। बाकी आप सोशल मीडिया, यूट्यूब और तमाम जगहों पर तो ये सारी खबरें देख ही रहे हैं। फिलहाल केपी न्यूज़ में इतना ही। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा वो भी हम आप तक पेश करते रहेंगे। शुक्रिया। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।